वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो बच्चों, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। और बच्चों, आज हम लोग डिराइवेटिव कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले के लेक्चर में हो चुका है। आज हम लोग रोल्स थ्योरम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको, रोल्स थ्योरम क्या होता है ये जानेंगे और रोल्स थ्योरम पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। तो जो बच्चे इस वीडियो से हमारे चैनल पे आए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, इसके पहले के सारे लेक्चर की एक प्लेलिस्ट बना के आपके इस चैनल पे रख दिया गया है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उन सारे वीडियोस को, जो प्लेलिस्ट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 के नाम से बनाए गए हैं, वहाँ पे लेक्चर 1 से सारी चीज़ें 20 तक पड़ी हुई हैं। आप उसको 1 बाय 1 देखिए और वहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। वीडियो बच्चों ज़्यादा लंबे नहीं हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन छोटे लेवल मतलब ज़्यादा टाइम इंटरवल तक बना नहीं रहता है, इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो ही बनाए हैं ताकि वो जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, तो पहले वो सारे सब वीडियो देख लीजिए। और जो मैं रोल्स थ्योरम आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों, उसको समझने के लिए पहले आप क्या करेंगे, पेन और पेपर लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, जब आप ये पूरी प्लेलिस्ट बच्चों देख लेंगे तो मैं और रिकमेंड करूंगा आपको कि बाकी के चैप्टर भी आपके कंप्लीट इसी तरह से करा दिए गए हैं, टाइप वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज दोनों बच्चों। अब जैसे क्या है, एक एक क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा सकूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो मुझे रिकमेंड करिएगा, मैं करा दूंगा। अभी जब बच्चों ये फर्स्ट बुक आपका खत्म हो जाएगा, बस इसके बाद लास्ट है एप्लीकेशन और डिराइवेटिव, ये जब मैं खत्म कर लूँगा तो फर्स्ट बुक पे जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसका सीरीज एक चलाऊंगा। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाऊंगा जो कि बेस्ड होगा किस पे, फर्स्ट बुक पे। फिर इसी तरह से जब सेकेंड बुक कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, तो सेकेंड बुक पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं सीरीज कराऊंगा और उसमें मैं बोर्ड के क्वेश्चन लूंगा, करीब 15 साल के पीछे के बोर्ड के क्वेश्चन लूंगा और जो जो क्वेश्चन आए रहेंगे उसको एक एक क्वेश्चन बारीकी से करेंगे ताकि आपको एक्सीलेंसी मिल सके, अच्छे से अच्छे नंबर आपको बोर्ड में आ सके। तो चलिए बच्चों, आज सीखते हैं कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। तो रोल्स जो है बच्चों एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था तो उन्हीं के नाम पे है। तो ये जो रोल्स थ्योरम है ये बात करता है, पहले हम समझ लेते हैं किसकी बात करता है। तो रोल्स थ्योरम जो है ये कहता है फंक्शन के कंटिन्यूअस होने और डिफरेंशिएबल होने के बारे में बात करता है। यानी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो उसको कंसीडर करके रोल्स ने एक थ्योरम डिजाइन किया, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोल्स थ्योरम कहते हैं। बच्चों, आपको बुक्स में रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट मिल जाएगा और बहुत सारी जगहों पे रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। तो मैं रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बस लिटरल लैंग्वेज में क्या होता है ये मैं समझा दे रहा हूँ। बाकी तो आप किताब में से लिख ही लोगे, या तो मैं स्लाइड दे दूंगा, उसमें रहेगा ही। ठीक है, तो उसके लिए मत परेशान होइएगा कि इस रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए अप्लाई होता है। पहली चीज याद रखनी है कि रोल्स थ्योरम जो है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए अप्लाई होता है। बच्चों, अभी तक मैंने डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कराई है, मैंने कहा है कि सबसे लास्ट में मैं डिफरेंशिएबिलिटी कराऊंगा। ठीक है, तो अभी बस आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे इन क्लोज्ड इंटरवल, वो फंक्शन सारे के सारे आपके डिफरेंशिएबल होंगे उस ओपन इंटरवल में। क्या याद रखना है बच्चों कि अगर आपके फंक्शन जो भी कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, तो वो सारे के सारे फंक्शन ओपन इंटरवल में क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा। इस रूल से हम लोग उसको कवर कर देंगे। फिर लास्ट में जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी सिखाऊंगा तब आप वहां पे यूज कर सकते हैं, अभी यहाँ पे यूज कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रोल्स थ्योरम ये कहता है कि कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए लेट, अभी मैं बस लिटरल मीनिंग में समझा रहा हूँ बच्चों, यफ इज अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस। क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस एट इंटरवल ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, एंड डिफरेंशिएबल। क्या है बच्चों, वहां पे क्लोज इंटरवल है, मैंने कहा डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी, एंड यफ ए इज इक्वल टू यफ बी
then there exists a constant c such that, ठीक है, ये लिटरल लैंग्वेज है बच्चों, f डैश c इक्वल टू 0। तो रोल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और ये भी कह रहा है कि उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे दोनों पे वैल्यू इक्वल है, तो उन दोनों के मिडिल में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे डिफरेंशिएशन करके अगर वो पॉइंट हम रखेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, यही कहता है, ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिटरल लैंग्वेज में है। इसको ग्राफ से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए बच्चों फंक्शन ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे है x इक्वल टू a, ठीक है, और यहाँ पे है x इक्वल टू बच्चों b, ठीक है, थोड़ा सा और ये आएगा डाउन। तो रोल्स थ्योरम ये कहता है, ठीक है, रोल्स थ्योरम बच्चों क्या कहता है कि x इक्वल टू a पे वैल्यू कितनी हो, f a, और x इक्वल टू b पे वैल्यू कितनी हो बच्चों, f b, और ये दोनों के दोनों बराबर हो तो c कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, c मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे और वो c पॉइंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही कह रहा है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है कि क्या कह रहा है कि वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना एंड फाइंड c सच दैट, c पता करना है कि f डैश c इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 0। क्लियर हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं बच्चों, 3 स्टेप। पहला कंटिन्यूअस फंक्शन को प्रूव करेंगे, दूसरा डिफरेंशिएबल प्रूव कर देंगे, और तीसरा ये f इक्वल टू f b। यानी कि अगर हमसे कह रहा है कि वेरीफाई करिए रोल्स थ्योरम, तो इसका मतलब हमको 3 चीज वेरीफाई करना होगा। पहला दिखाना होगा कि जो फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, और अगर कंटिन्यूअस होगा तो हम एक थ्योरम के यूज से, जो मैंने बोला है कि एवरी फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। नहीं समझ में आया? फिर से, कोई भी फंक्शन अगर क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो वो उसी ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसके यूज से डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव कर देंगे। फिर क्या दिखाएंगे, f इक्वल टू f b। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कहेंगे कि रोल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया बच्चों? फिर से एक बार समझते हैं। रोल्स थ्योरम अगर वेरीफाई करना होगा तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाएंगे, फिर कंटिन्यूअस है तो फिर वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, फिर f इक्वल टू f b दिखा देंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, वेरीफाई हो गया, रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है। और c बताने को कहेगा तो c बताने के लिए ये काम कर दिए। तो ये मैंने इसका मैथमेटिकल बताया, और ये क्या बताया, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताया कि ये कोई मान लीजिए फंक्शन है, इस फंक्शन में ये यहाँ पे है, b यहाँ पे है, दोनों पे लेकिन फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों, सेम है, यहाँ पे दिख रहा है दोनों में। तो इनके बीच में कहीं पे कोई पॉइंट c होगा जहां पे डिराइवेटिव लेने पे कितना हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए अब वेरीफाई करते हैं। तो हमने अब सीख लिया कि रोल्स थ्योरम क्या होता है, अब इसको वेरीफाई करते हैं। फिर भी अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करेंगे, देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई अगर करना है तो 3 चीजें हमें करनी होंगी। ठीक है, तो चलिए पहली चीज प्रूव करना है कंटिन्यूअस। सॉल्व करते हैं। तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ठीक है, TH में लिख रहा हूँ बच्चों, कॉपी पेपर के साथ आराम से बैठेंगे। कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो बच्चों देखिए, कंटिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL प्रूफ करेंगे। यही तो बताते हैं कंटिन्यूटी के साथ, लेक्चर आपको याद होगा, LHL इज इक्वल टू RHL। तो लेकिन बच्चों यहाँ पे मैंने एक लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी बताया था कि अगर फंक्शन का कुछ स्पेशल टाइप हो, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो ये सारे के सारे फंक्शन हर जगह क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसा फंक्शन दिख रहा है, पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, तो बस हम यही रिजल्ट यूज कर लेंगे। यानी कि इसमें हमको LHL और RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम लिखेंगे सिंस ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। ठीक है, हमें LHL RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर fx इज इक्वल टू क्या दिया है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज कंटिन्यूअस है बच्चों, बस इतना ही लिखना है, कंटिन्यूअस एट कहाँ पे -4 से 2 तक। क्लियर है बच्चों, कंटिन्यूटी हमारी हो गई। अब दूसरा क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना है। तो डिफरेंशिएबल दिखाना है बच्चों, डिफरेंशिएबल दिखाना है। तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो ये रिजल्ट यूज करेंगे, सिंस एवरी कंटिन्यूअस, क्या बच्चों, एवरी कंटिन्यूअस, साथ साथ लिखते चलेंगे बच्चों, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज, क्या है बच्चों, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, क्या है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, यानी कि जो जिस इंटरवल में, ठीक से लिखते हैं बच्चों, जिस इंटरवल में, जिस क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है उसी ओपन इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये रिजल्ट हमने यूज कर लिया, ये रिजल्ट यूज किया, बस रिजल्ट इसमें यूज करना है, ठीक है। देयरफॉर fx इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्या है बच्चों, डिफरेंशिएबल है एट कहाँ पे, अब ओपन इंटरवल यूज करेंगे। तो ये दोनों तो आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं, बस रिजल्ट यूज करना है। और आपको वेरीफाई करने के लिए ऐसे ही स्टैंडर्ड फंक्शन दिए जाते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल दे दिया, कभी कभी आपको एक्सपोनेंशियल दे देगा, कभी कभी लॉगरिथमिक दे देगा, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक दे देगा। तो बस इसी रिजल्ट का यूज करना है, ये नहीं कि इसमें LHL RHL निकालने जाएंगे, इसमें LHD RHD निकालने जाएंगे, आगे मैं बताऊंगा समझ में आएगा, ठीक है। बस ये रिजल्ट यूज करना है। अब ये चीज अगर मैं और प्रूफ कर लूँ तो मेरा काम हो जाए। यफ का मतलब कितना है बच्चों, यफ -4, ठीक है, तो रख देते हैं 4, तो -4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू -4 इंटू -8, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर 16, -8 कितना आ गया बच्चों, 0। अब अगर F2 भी 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि रोल्स थ्योरम क्या है बच्चों, वेरीफाइड हो गया। तो F2 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो गया। क्लियर है, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, यानी कि सिंस f माइनस 4 इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, यानी कि थर्ड भी कंडीशन क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो हम कहेंगे हेंस यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे ही पेपर में लिखेंगे बच्चों, यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन, ऊपर लिख देते हैं, दिख रहा है बच्चों, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hence using condition 1, 2 and 3 we say that function fx is equal to x square minus क्या था बच्चों, x square minus plus 2x minus 8 is verified रोल्स थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको केवल रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए आता है, जो कि आता है जनरली 1-2 साल में एक बार जरूर दिखाई देता है, तब आप क्या करेंगे, इतना 3 चीज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, कंटिन्यूटी, फंक्शन आपको मैंने बता दिया ऐसा दिया रहेगा कि उसमें प्रूफ नहीं करना रहेगा, फिर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला लास्ट वाला दिखा देंगे, ठीक है। लास्ट वाला दिखाने के बाद हम कह देंगे कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर दिया। अब अगर हमको सी नहीं पता करना रहेगा तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और आंसर लिख देंगे, लेकिन मैंने सी वाला भी लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन केवल वेरीफाई करना ही था, लेकिन मैंने क्या कहा कि चलिए सी वाला भी करा दिया जाए, क्योंकि कभी कभी बच्चों क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए सी वाला करते हैं। तो सी वाले के लिए बच्चों क्या था, सी वाले के लिए कंडीशन था, तो अगला हो जाएगा फॉर फाइंडिंग, बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, फॉर फाइंडिंग सी, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए था स्टूडेंट, एफ डैश सी चाहिए। तो एफ डैश सी चाहिए, यानी कि पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन में यक्स की जगह पे कितना रख देंगे, सी रख देंगे। तो एफ एक्स पहले कितना है देख लेते हैं। तो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो क्या कठिन काम है इसका डिफरेंशिएशन करना, नहीं, एकदम कठिन नहीं है। तो ये कितना हो गया 2x, फिर कितना हो जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, एफ डैश यक्स की जगह बच्चों कितना रखना है, सी रख देते हैं। अब फॉर सी के लिए हमको क्या करना है, एफ डैश सी इक्वल टू बच्चों कितना रखना है, 0। तो एफ डैश सी कितना आया है, 2c प्लस 2। तो यहाँ से 2c इक्वल टू कितना हो गया, -2। तो c कितना हो गया, -1। यानी कि अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगा तो c की वैल्यू कितनी आएगी, -1। और मैंने जो ग्राफ से बताया था कि c इनके बीच में ही कहीं होगा। तो देखिए आपका इंटरवल बच्चों कितना था,
आपका इंटरवल था -4 से 2 तक था। तो क्या सी इसके बीच में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने रोज थ्योरम में कहा था कि अगर तीनों कंडीशन वेरीफाई होती है तो उस क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर हो बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि रोज थ्योरम क्या होता है, और रोज थ्योरम पे मैंने एक वेरीफाई वाला सवाल भी आपको करा दिया। इसी तरह के सवाल आते हैं, तो जब भी वेरीफाई करने के लिए आएगा आपको प्रूफ करना होगा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एफ ए इक्वल टू एफ बी, और सी अगर निकालना होगा तो फिर ऐसे सी हम निकाल लेंगे। साथ ही साथ मैंने जियोमेट्रिकल मीनिंग बताई, ग्राफिकल मीनिंग बताई रोज थ्योरम की। तो इस तरह से बच्चों रोज थ्योरम आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस पे आपको क्वेश्चन लगाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम की। तो वहां भी मीन वैल्यू थ्योरम पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।